बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ शलजम गोश्त की बहुत ही मज़े की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ जो कि बहुत ही लजीज बनते हैं। तो रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे 1 किलो शलजम लिए हैं मैंने और इनको छील के इस तरह हमने क्यूब्स में कट कर लेने हैं। बड़े बड़े पीस कट करने हैं। अगर आपके पास छोटे साइज़ के शलजम हैं तो आप उनको साबुत भी रख सकते हैं। तो इस तरह के हमने शलजम के पीस काट लिए हैं। और अब अगला स्टेप ये है कि हमने कुकर ले लेना है या पतीली, और उसके अंदर शामिल किया मैंने 1 कप ऑयल का, 2 स्लाइस प्याज शामिल कर दिए हैं, 2 टेबलस्पून जिंजर गार्लिक की पेस्ट शामिल की है और इसको अच्छी तरह फ्राई कर लेना है हमने। और साथ ही मैंने शामिल कर दिया इसमें मटन जो कि ½ kg था। इसको अच्छी तरह धो लिया था मैंने। ½ kg मटन शामिल करने के बाद हमने इसको अच्छी तरह भून लेना है तकरीबन 2 से 3 मिनट तक। और फिर इसके अंदर शामिल करेंगे हम स्पाइसेस। तो स्पाइसेस में यहाँ पे मैं शामिल कर रही हूँ सबसे पहले 2 टमाटर, 3 हरी मिर्चें कटी हुई, 1 टीस्पून लाल मिर्च का पाउडर, ½ टीस्पून हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून नमक और 1 टीस्पून धनिया पाउडर शामिल करके इसको अच्छी तरह हमने लेना है भून। और बहुत ही मज़े का ये सालन तैयार होगा। जैसे सर्दियाँ आ रही हैं आप इसको बनाएं, एंजॉय करें। और यहाँ पे गोश्त हमारा बहुत अच्छे से भुन गया है। अब मैं इसके अंदर कटे हुए शलजमों को शामिल कर दूँगी और शलजम शामिल करने के बाद हमने इनको भी अच्छी तरह भूनना है गोश्त के साथ। तकरीबन 2 से 3 मिनट तक शलजमों को अच्छी तरह भूनेंगे हम। और इनको आप इंजॉय कर सकते हैं बॉयल राइस के साथ या गर्मा गर्म बने हुए फुलके के साथ। हल्का सा देसी घी लगा लीजिएगा रोटी पे और ये शलजम गोश्त बहुत ही मज़ा देंगे। यहाँ पे मैं 2-3 टुकड़े दालचीनी के और 1 बड़ी काली इलायची शामिल कर दी है। इससे बड़ा अच्छा सा टेस्ट आएगा। इसको इसी वक्त हमने शामिल करना है। साथ ही मैं इसके अंदर शामिल कर रही हूँ 3 टेबलस्पून शक्कर के। शक्कर ना हो तो आप गुड़ भी शामिल कर सकते हैं। चीनी शामिल नहीं करनी। आप देखेंगे कि शक्कर से इसका टेस्ट बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन आएगा और बहुत ही मज़े के ये शलजम तैयार होंगे। तो इसको भी अच्छी तरह भून लेते हैं हम। और इसके अंदर अब मैं शामिल कर दूंगी पानी। तो 1 गिलास पानी शामिल करने के बाद इसको मैं कवर कर दूंगी। धीमी आंच पे इसको हमने पकाना है जब तक हमारा गोश्त और शलजम अच्छे से पक नहीं जाते। यहाँ पे शामिल कर दिया जी मैंने गरम मसाला पाउडर 1 टीस्पून। थोड़ी देर शलजमों को और ढक के पकाएंगे और मज़ेदार से हमारे शलजम गोश्त हो गए रेडी। उम्मीद है आपको ये रेसिपी अच्छी लगेगी। वीडियो अच्छी लगे लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। दुआओं में याद रखा करें। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।